यदि आप मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों, अभी तक इस वीडियो को आप लाइक नहीं किए तो एक लाइक कर दीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों मित्रों में शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि आज की वीडियो में मैंने कवर किया है एक्सरसाइज 8.1 जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से 10 नंबर की क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बता चुका हूँ इससे पिछले वाले वीडियो में। तो आज की वीडियो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से आगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। लेकिन हाँ, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तो ही आप 10 नंबर का मजा चख पाइएगा। तो देखिए प्यारे साथी, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। कह रहे हैं यदि 15 कोट a बराबर 8 है तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, वह दे रखा है कि 15 कोट a बराबर 8। समझो मेरी बात को, ये दे रखा है क्वेश्चन में। डियर स्टूडेंट, क्या अब हम लोग इस क्वेश्चन को कोट a बराबर 8/15 लिख सकते हैं? बोलो जल्दी से यस या नो, जल्दी से बोलो यस या नो, कमेंट करो। तो डियर स्टूडेंट, आपका जवाब आएगा यस। अब क्यों, देखो। अब देखो डियर स्टूडेंट, अगर हम 15 को इस साइड ले जाते हैं तो ये फिर 15 गुना में आ जाएगा, इसलिए हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट कंप्लीट, ये 15 नहीं होगा। अब देखो, अब मेरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बन के आ रहा है कि भैया कोट a बराबर 8/15। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग एक चीज जानते हैं कि कोट a बराबर फार्मूला होता है कि आधार बाय लंब। क्या? आधार बाय लंब। याद करना, ये फार्मूला होते हैं। ये डियर स्टूडेंट क्या होता है अपन का, ये होते हैं फॉर्मूला। अब डियर देखो, यहां पर एक हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं। चलो एक त्रिभुज हम लोग बना डाले। डियर, ये त्रिभुज में मानते ये अपन का A है, ये अपन का B है और ये अपन का C है। अब डियर यहां पर ये अपन का क्या है, अभी फिलहाल देखो यहां पर एंगल्स देखो, यहां पर एंगल्स यानी कि कोण A है। तो कोण A के लिए जानते हैं लंब ये होता है, और इस प्रश्न के अंदर हमें लंब दे रखा है भैया 15 है। कितना है? 15 है। और आधार कितना है, तो वो अपन का 8 है। डियर स्टूडेंट, अब हमें कह रहा है कि भैया आप जो है ना वो हमें साइन a कामा सेक a का वैल्यू ज्ञात करके बताइए। डियर स्टूडेंट, हम लोग साइन a के लिए फार्मूला जानते हैं कि वह होता है लंब बटा के कर्ण, और सेक a के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं कर्ण बटा के आधार। तो डियर स्टूडेंट, हमें लंब पता है और आधार पता है, लेकिन कर्ण पता नहीं है। तो सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, साइड में कर्ण निकालेंगे इस एंगल में, यानी कि सबसे पहले कर्ण निकालेंगे इस त्रिभुज में। तो डियर स्टूडेंट, कर्ण बराबर फार्मूला होता है रूट के अंदर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, यानी कि b के स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करेंगे, लंब है अपन का 15, तो भैया 15 का स्क्वायर प्लस आधार है 8, तो भैया 8 का स्क्वायर। तो अब देखो डियर स्टूडेंट, हम लोग 15 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, स्क्वायर करने का मतलब है कि भैया आप 15 का स्क्वायर है तो 15 को 2 बार गुना कीजिए। तो 5 × 25, 5 × 1 = 5, 2 = 1, 7, 5 × 1 = 5 और हाथ में बचा 1, यानी कि ये निकल के आ रहा है डियर स्टूडेंट कितना, ये निकल के आ रहा है 225।
तो अब यहाँ पर हम लोग 225 अब प्लस 8 को अगर आप लोग 2 बार गुना कीजिएगा तो ये आएगा 64, यानी कि 8×8 = 64। डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर हम लोग इसका क्या करेंगे, योग करेंगे। और योग करने के बाद देखिए 4 5 4 9 और 6 2 8 और यपन का यहाँ पर आ रहा है 289। अब हमें ये देखना है कि आखिर ये 289 किसका स्क्वायर है। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम लोग 17 को गुना करते हैं तो हम लोग एक चीज देखते हैं कि 7 7 49, 7 4 11, 7 1 7 और फिर यहाँ पर 1 1 1। तो ये अपन का गया 9, ये अपन का गया 8 और 1 1 2, यानी कि ये 17 का क्या है डियर स्टूडेंट, वर्गमूल है। तो यहां पर ये निकल के कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, वो आ जाएगा अपन को 17। चलो, यानी कि हमें जो h प्राप्त हुआ है वह प्राप्त हुआ है 17। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग आसानी से ज्ञात करेंगे भैया अपन का साइन ए। तो साइन ए के लिए फार्मूला वह होता है लंब बटा के कर्ण, और अपन को दे रखा है लंब कितना डियर्स, वह दे रखा है 15 और कर्ण कितना 17। डियर स्टूडेंट, अब क्वेश्चन कर रहा है कि भैया आप सेक ए भी ज्ञात करके दिखाइए। तो डियर स्टूडेंट, सेक ए बराबर होता है कर्ण बटा आधार। तो अपन का कर्ण है भैया 17 और आधार कितना है, वो है 8, यानी कि ये दोनों अपन का राइट आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, आप जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कहीं समझने में दिक्कत है तो मुझे जरूर कमेंट करके पूछिए। तो डियर स्टूडेंट, अब रहा 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तो डियर स्टूडेंट, 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, मतलब ज्ञात कीजिए। डियर स्टूडेंट, हमें दिया क्या गया है, वह दिया गया है कि भैया आपको सेक थीटा बराबर दे रखा है 13/12। तो आपको कहा जा रहा है कि भैया आप साइन थीटा को ज्ञात कीजिए, भैया आप कोस थीटा को ज्ञात कीजिए, भैया आप टेन थीटा को ज्ञात कीजिए, भैया आप इसी का जो उल्टा होता है कोसेक थीटा उसे ज्ञात कीजिए, और इसका उल्टा सेक थीटा उसे ज्ञात कीजिए, और इसका उल्टा कोट थीटा उसे ज्ञात कीजिए। लेकिन डियर स्टूडेंट, हमें यहाँ पर सेक थीटा की वैल्यू दिया गया है तो सेक थीटा ज्ञात करना नहीं है। तो अब डियर स्टूडेंट, हम एक चीज जानते हैं कि भैया सेक थीटा के लिए जो अपन का फार्मूला होता है वह होता है अपन का कर्ण बटा आधार। तो यानी ये सेक थीटा बराबर दे रखा है कि 13/12। तो मतलब 13 क्या है, अपन का कर्ण है, और 12 क्या है, अपन का आधार है। तो डियर स्टूडेंट, हम इसी साइड एक ट्रायंगल बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है डियर स्टूडेंट, राइट एंगल एंड ट्रायंगल की बात होती है, यानी कि समकोण त्रिभुज की। ये अपन का ए, ये अपन का बी, ये अपन का सी, और ये रहा अपन का थीटा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो h होंगे वह हो जाएंगे 13, और आधार डियर स्टूडेंट यहाँ पर आधार हो जाएंगे ये, क्योंकि ये सामने है थीटा के तो ये लंब होगी, और कभी कर्ण तो कभी चेंज होते नहीं, इसलिए कर्ण 13 ही रहेंगे। डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखिए, जब हम लोग साइन थीटा को फाइंड आउट करेंगे, ज्ञात करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि भैया साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, और कोस थीटा बराबर फार्मूला होता है भैया वह होते हैं आपका आधार बटा कर्ण, और भैया टेन थीटा बराबर फार्मूला होते हैं वह होते हैं अपन का लंब बटा आधार, और भैया कोसेक थीटा बराबर फार्मूला होते हैं वह होते हैं लंब बटा कर्ण, और भैया सेक थीटा तो हमें ज्ञात करना ही नहीं है तो सेक थीटा लेना ही नहीं है। उसके बाद कोट थीटा बराबर फार्मूला होते हैं भैया आधार बटा लंब। तो डियर स्टूडेंट, हमें जो यहाँ पर है लंब निकालना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से लंब निकालते हैं। तो चलिए लंब निकालते हैं। लंब यानी कि P बराबर
रूट के अंडर एच के स्क्वायर यानी कि कर्ण के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर मतलब आधार के स्क्वायर। तो भैया अपन को दे रखा है कितना कर्ण, दे रखा है 13, तो 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर। डियर स्टूडेंट यहाँ से p बराबर 13 का स्क्वायर का मतलब है 13 का 2 बार गुना, तो गुना करने पर हमें आता है 169, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, 12 का 2 बार गुना तो 12 का होता है 144 2 बार गुना में। डियर स्टूडेंट जब हम लोग घटाते हैं ना तब p की वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो तो एक बार यहाँ से 4 में से 9 में से 4 जाएगा 5 और 6 में से 4 जाएगा 2, भैया एक तो वैसे भी 0 हो जाएगा। तो मतलब क्या है डियर स्टूडेंट, हमें p बराबर प्राप्त हुआ है 5, यानी कि ये जो है आपका लंब वह कितना होगा 5। देखो 25 है, इसका हम लोग 5 का और मूल करते हैं तो 25 आता है, तो इसका हम लोग जब खंडन करते हैं तो 5 हमें पता चलता है। डियर स्टूडेंट अब हम लोग क्या करेंगे, ये है आपकी त्रिकोणमितीय अनुपात, ये 1 2 3 4 5 और एक तो भैया सेक का अपन लोग को दे रखा है, सेक थीटा का वैल्यू तो दे रखा है, वो दे रखा 13/12। तो यहाँ पर करा सभी मतलब 6 ही त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिसमें एक तो दे रखा है तो 5 हमें ज्ञात करना है। डियर स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि भैया साइन थीटा सबसे पहले ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले भैया लंब, तो अपन का इस राइट एंगल एंड ट्रायंगल में लंब है 5 और कर्ण है अपन का 13। डियर स्टूडेंट अब हम लोग कोस थीटा को ज्ञात करते हैं, तो कोस थीटा बराबर फॉर्मूला है b अपन का h, मतलब आधार बटे कर्ण, तो आधार अपन का कितना है, वह है अपन का 12 और कर्ण अपन का कितना है 13। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग टेन थीटा ज्ञात करते हैं, तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो अपन का लंब दे रखा भैया 5 और आधार दे रखा अपन का 12। और डियर स्टूडेंट अब हम लोग कोसेक थीटा, तो भैया कोसेक में दिमाग लगाना ही नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन थीटा का उल्टा होते हैं कोसेक थीटा। तो भैया यहाँ पर साइन थीटा का मतलब है 5/13, यहाँ उल्टा दीजिए 13/5 लिख दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है। अब डियर स्टूडेंट टेन थीटा फिर हमको बनल मिल गया है, तो कोट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा, तो कोट थीटा का जो वैल्यू होगा उसे उल्टा के लिख दो यहाँ पर, तो यहाँ पर कोट थीटा का वैल्यू है, तो यहाँ पर भैया टेन थीटा का वैल्यू 5/12, तो कोट थीटा का वैल्यू हो जाएगा उल्टा तो 12/5 और भैया सेक थीटा वैल्यू तो दिया है। तो डियर स्टूडेंट ये है आपकी क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। तो आप लोग को कितना मजा आ रहा है जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट अब हम लोग देख लेते क्वेश्चन नंबर 6 मेरा क्या कह रहा है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग चलेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 6 में। तो देखो यार ये है अपन का क्वेश्चन नंबर कितना, तो ये है भैया थोड़ा सा पेन में ले लेता हूँ, ये है अपन का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं यदि आपका कोण A और कोण B क्या है, वह न्यून कोण है जहां कोस A बराबर कोस B, तो दिखाए कि कोण A और कोण B आपका बराबर है या नहीं। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा लंबा प्रोसेसिंग का क्वेश्चन है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 कल के लेक्चर में करेंगे। आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना, लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।